हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत वेजेस की डेफिनेशन इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर है ग्रेट्युइटी, क्योंकि ग्रेट्युइटी एक्ट में है 1972 में जो आया था, और ये तीनों इंक्लूडेड हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द मैक्सिमम लिमिट ऑन डिडक्शन शुड नॉट ऑर्डिनरीली क्रॉस। किसी भी मजदूर की पेमेंट में मैक्सिमम लिमिट क्या होगी डिडक्शन की? जनरली 50% होगी, और इन केस ऑफ पेमेंट 70%। Under the Payment of Wages Act 1936, the maximum limit on deductions should not ordinarily cross. किसी भी मजदूर की पेमेंट Under the Payment of Wages Act 1936, the maximum limit on deduction should not ordinarily cross. किसी भी मजदूर की पेमेंट में डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? जनरली होगी 50% एंड 75% इन केस ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिडक्शन इज मेड कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, the aggrieved employee can write to the inspector appointed under the act within the time period given below from the date on which the deduction from wages was made or the date on which the payment of wages is due. किसी भी मजदूर की पेमेंट में अगर अनऑथराइज डिडक्शन होता है तो वो उस एक्ट के तहत कार्यरत अधिकारी को कितने दिनों के अंदर राइटिंग में दे सकता है? ऑप्शन है 2 years, 1 year, 12 weeks, 6 week। इसका आंसर है 12 वीक। उसको 12 सप्ताह के अंदर उस इंस्पेक्टर को राइटिंग में देना होगा कि मेरे पेमेंट में अनऑथराइज डिडक्शन हुआ है। अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविज़न ऑफ चेक ऑफ हैज़ बीन एक्सेप्टेड। भारत के किस लेबर विधान में प्रोविज़न है चेक ऑफ का? इसका आंसर है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। चेक ऑफ क्या होता है? चेक ऑफ होता है किसी भी मजदूर की पे चेक में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज। ये वेज सीलिंग क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम वेज, मैक्सिमम मजदूरी किसी भी मजदूर को मिलने वाली इस एक्ट के तहत कितनी होगी? 18,000 पर मंथ। एक होता है वेज फ्लोर, वो होती है मिनिमम वेज फॉर द वर्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन 1,000 persons आर एम्प्लॉयड वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र जिसमें 1,000 या उससे ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हो या रेलवे फैक्ट्री में, उनकी पेमेंट किस तारीख तक आ जानी चाहिए? इसका आंसर है 3rd day ऑफ द मंथ। महीने की तीसरी तारीख से पहले उनकी पेमेंट आ जानी चाहिए इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द मैक्सिमम बेस पीरियड और पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉई बाय एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम बेस पीरियड क्या होगा इस एक्ट के तहत? 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the employee is terminated or removed from the employment by the employer, the wage of that employee should be paid within how much days from the day on which he was removed or terminated। अगर कोई एम्प्लॉय हट जाता है उस संस्था में से, उस कंपनी में से, या उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसकी जो रिमेनिंग मजदूरी है उसको कितने दिनों के अंदर उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को, मजदूर को? इसका आंसर है 2 days। 2 दिन के अंदर अंदर सारा जो रिमेनिंग मजदूरी है उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल
amount of deduction from the basis of employee should not exceed, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 50% इन जनरली एंड 75% इन केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू द कोऑपरेटिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, total amount of fine imposed by the employer on employee should not exceed at which percentage of his base. इसका आंसर है 3%. किसी भी मजदूर पे लगाया गया फाइन उसकी मजदूरी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फाइन शुड बी रिकवर्ड विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच फाइन वर इम्पोज्ड. इसका आंसर है 60 डेज. 60 डेज़ के अंदर अंदर उस फाइन को रिकवर करना होगा कंपनी को जो मजदूर पे लगाया गया है. Whoever obstructs an inspector in the discharge of his duty under the act, he may be punished with fine which may extend rupees. अगर कोई इस एक्ट के तहत कार्यरत अधिकारी की कार्यवाही में कोई बाधा पैदा करता है तो उस पर लगाया हुआ फाइन की मैक्सिमम राशि क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, 3000 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइन शुड नॉट बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉई हु इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स. 15 साल से कम आयु वालों पे फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.